करन वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय हरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ दूसरा अधिकार अपना शुरू हुआ है, जिसमें पंडित साहब ये सिद्ध कर रहे हैं कि इस जीव को कर्म बंधन का दुख है। देखो, मूल में अपन थोड़ी सी एनालिसिस कर रहे हैं कि दुख के कारण तो मिथ्या भाव है, क्योंकि मंगलाचरण ही वही किया है ना। पॉइंट पकड़ना थोड़ा महत्वपूर्ण बात है। शांतनु, एक बार मंगलाचरण कर ले रहे। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। तो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय। मंगलाचरण में तो मिथ्या भाव के अभाव से मोक्ष होता है, ये कह रहे हैं। मिथ्या भाव अभाव ते यह ही मोक्ष उपाय। जो प्रगट है निज भाव वो ही मोक्ष उपाय। सो जयवंत रहो, है ना। और इस चैप्टर में, इस दूसरे अधिकार में बात करेंगे कर्मों की बात कर रहे हैं कि ये जीव कर्म बंधन से दुखी है। ये क्यों नहीं कह रहे कि मिथ्या भाव से दुखी है? समझ में आई बात? ये वाली बात करेंगे अगले चैप्टर में। एक बात। दूसरी बात कि बिल्कुल जो ठेठ अज्ञानी जीव है ना, अभी तो इससे कुछ पता नहीं मैं कौन हूं, मिथ्या भाव क्या है, अभी कुछ भी नहीं जानता, है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई जैन भी है, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, तो उसको तो बाहर में दोषारोपण की वृत्ति रहती है, पर कोई दुख का सुख का कहाँ समझता है। अभी उसको न जीव हूं पता, न मिथ्या भाव पता। तो ये कह रहे हैं कि तेरे सुख दुख का कारण पत्नी बच्चे दुकान मकान अन्य चेतन अचेतन पदार्थ नहीं, तुझे कर्म बंधन हो रखा है। पॉइंट पकड़ में आया? अभी उसे जीव आश्रय बंध कुछ आता पता नहीं है। उनका पति अच्छा क्यों है? उसका कर्म का होता है। मेरे को बीमारी क्यों है? कि तेरे को साता वेदनी कर्म का होता है। मुझे गुस्सा क्यों आती है? कि चारित्र मोहिनी का होता है। तो ये कर्म सापेक्ष निमित्त सापेक्ष यहाँ बात कर रहे हैं। अगर इतनी बात भी पकड़ में आ जाए, पूरी चर्चा करेंगे आगे 8 कर्मों में क्या क्या होता है, किस कर्म के उदय से क्या क्या होता है, ये जीव के भावों में संयोगों में, वो पूरी चर्चा इस चैप्टर में आएगी। यदि इतनी बात भी समझ में आ जाए तो भी ये जीव बहुत कषायों की इसको मंदता हो जाएगी। कौन समझ में आया? अभी किसी और को दोष नहीं देगा, समझ जाएगा मेरी कर्म का उदय। ठीक है। मोह मंद होने लगेगा, कषाय मंद होने लगेगी। मोह तो मत बोलो, कषाय मंद होने लगेगी,
है ना। ऐसी स्थिति में फिर ये वाली बात चले कि देखो ये कर्म भी मिथ्या भाव से बंधे हैं, तो अब वो मिथ्या भाव को दूर करने का उपाय बनाएगा। आई बात ख्याल में? ऐसा ये इसलिए इस चैप्टर में पहले संसार अवस्था का स्वरूप कहा। तो संसार अवस्था में ये जीव एक इंद्री से संगी पंचेंद्री तक, देव नारकी मनुष्य त्रियंच हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे के सारे जीव कर्म बंधन सहित हैं। ये वर्तमान की कंडीशन है, इसका यहाँ पर ज्ञान करा रहे। क्लियर हो गई बात? फिर बताएंगे भाई ये कर्मों का अभाव कैसे होगा, तो कहेंगे मिथ्या भाव अभावत है। वो उसका अभाव कैसे होगा? देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जानो, उनने 6 द्रव्य 7 तत्व बताए, उसके स्वरूप को जानो, 100 पर का भेद ज्ञान करो, तो भेद ज्ञान की बात आएगी। भेद विज्ञान क्या है? भाई 3 परिभाषाएं, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, और जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है, ये है असली भेद विज्ञान। प्रोसेस ये आती है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान फर्स्ट बात, फिर वो रहस्य का पता चला सेकंड बात, और सुपीरियर मोस्ट जो भेद ज्ञान असली भेद विज्ञान की परिभाषा है वो ये है कि जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है, ये है भेद। वो ऊपर वाली दोनों प्रोसेस है। जैसे क्रम से जब पूछा जाए तो क्रम से ही बात आनी चाहिए। वस्तु स्वरूप को जानोगे तभी तो रहस्य पता चलेगा, और रहस्य क्या पता चला? अरे मैं तो ज्ञायक निकला। ऐसा रटने की बात नहीं, समझने की बात है। ठीक है, अब देखो अपनी कल चर्चा कहां तक हो गई थी? अब नए नए चैप्टर पे आना है ना, इसके नए टॉपिक पे। क्या? कर्म बंधन का निदान। सो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? तुझे टैली कराते हैं कि तुझे कर्म का बंधन हो रखा है। अब देखो, कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों से परिभ्रमण पना पाया जाता है, एक रूप रहना नहीं होता। इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। देखो अब जीव के भावों से बात कर दी। ये औपाधिक भाव कहाँ होते हैं? कर्मों में कि जीव में? औपाधिक भाव मतलब उपाधि जनित भाव, जिसमें किसी की उपाधि लगी है। बोलो अजय भैया। कल आपने ये छोड़ दिया था, अध्यात्म के एंगल से कर्म बंधन कैसे होता है। अच्छा, मेरे ख्याल में था तो मैं सोचा चलो आगे लेंगे। चलो करते हैं थोड़ी सी बात। इस जीव को घाती अघाती दोनों कर्म बंधे हैं, ठीक है। ये घाती कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय। तो ये ज्ञानावर्णी कर्म कैसे बंधता है? जीव के भावों से। अपने आप तो कोई कर्म बंधता नहीं है, भावों से बंद होता है, और भावों से निर्जरा होती है। पॉइंट पकड़ में आया? तो कौन से भाव हैं? अब असली असली बात, मूल बात, अपने को मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा न जानकर, अपने को मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा न जानकर, तो अब कुछ तो जानेगा अपने को। ऐसा कोई विश्व में है नहीं जो अपने को कुछ भी नहीं जानता हो। तो आप कौन हो? तो वो कहीं ना कहीं से परिचय देगा अपना। तो ध्रुव हूं ये पता नहीं है, भगवान आत्मा हूं ये पता नहीं, तो क्या जानता है? मैं कम ज्ञान वाला, मैं ज्यादा ज्ञान वाला।
मैं तो बहुत होशियार हूँ, पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ। ऐसे ज्ञानावणी कर्म बनता है। क्या बोला? अपने को भगवान आत्मा हूं ऐसा न जानकर कम ज्ञान वाला ज्यादा ज्ञान वाला जानना, अपने को मात्र क्षयोपशम रूप जानना। और क्षयोपशम तो ज्ञान की पर्याय है, तो मैं पर्याय तो नहीं, मैं तो ध्रुव हूं। तो ध्रुव न जानकर क्या जाना गया कि मैं कम ज्ञान वाला हूं, मैं ज्यादा ज्ञान वाला, मुझे जल्दी याद हो जाता, मुझे देर में याद होता, मैं जल्दी समझ जाता, मुझे समझ ही नहीं आता। तो क्या बंधेगा? ज्ञानावणी कर्म। समझ आई बात? ऐसे ही वो सामान्य अवलोकन तो वो साथ में ही है, तो इसकी तो बात अपन नहीं करते, ये तो प्रोसेस की बात है ना। अब मोहिनी, मोहिनी के दो भेद, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। ठीक है। अब दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में क्या कहानी बनेगी? वही अपने को भगवान आत्मा न जानते हुए अपने को शरीर वाला जानना, स्त्री पुरुष वाला जानना, है ना, ऐसा जानना, ये क्या, इससे क्या बंधेगा? दर्शन मोहिनी कर्म। और अपने को पर रूप जानकर, पर रूप जानकर, अब मैं सुंदर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मेरी पत्नी अच्छी है, बुरी है, ये तो ये जो राग देश उत्पन्न हो रहे हैं ना, इससे क्या होगा? चारित्र मोहिनी कर्म बनेगा। मैं निरंतराय तत्व हूं, ये पता नहीं होने से, त्रिकाली ध्रुव हूं, ये पता नहीं होने से, दान लाभ भोग उपभोग जो कुछ भी हो रहे हैं ना, अरे मुझे तो इसमें पूरी नहीं पड़ती, मुझे तो ऐसा होता है, तू तो परिपूर्ण है, पर को भोग नहीं सकता। तो अपने को ऐसा न जानकर भोगने वाला, उपभोग करने वाला जानो, तो अंतराक्रम बनता है। आधी बात समझ में? अपन छेड़ाला जी की लाइन देखेंगे अभी। ऐसे ही अपने को, अरे मेरी आयु तो बहुत हो, लाखों वर्षों तक जीऊं, मैं मरूं नहीं, जल्दी नहीं मर जाऊं, देर में नहीं मरूं, ये आयु कर्म का बंध होता है। शर्त क्या है? शर्त क्या है? ध्रुव हूं न जानकर अब जो कुछ भी जानोगे तो उसको संबंधी कर्मों का बंध होगा। मैं कि मेरी आंखें कितनी अच्छी हैं, ये नाम कर्म के कार्य को अपना जानेगा, और अपने को ध्रुव नहीं जानेगा तो नाम कर्म बंधेगा। मैं ऊंच गोत्र वाला, मैं नीचे, भगवान आत्मा का कौन सा गोत्र होता है? कोई सा नहीं, तो गोत्र कर्म बंधेगा। मेरे को तो बहुत वैभव संपदा है, मेरे को तो बहुत साता है, मेरे को तो असाता है, मेरी सामग्री अच्छी है, अच्छी नहीं है, ऐसे वेदनी कर्म बनता है। छेड़ाला जी में लाइन है। अब देखो और एक बात समझना, ये तो अपन ने अध्यात्म से समझने की कोशिश की है। मूल में क्या है कि ऐसे एक 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 विचार नहीं, कि ऐसा विचार हुआ, अरे मैं तो कम ज्ञान वाला हूं, तो अकेला ज्ञानावणी बंधेगा, आठों बनते हैं एक साथ। और आयु कर्म का थोड़ा सा है, वो त्रिभाग में बनता है, वो एक अलग अलग केस है। परंतु कर्म कितने बनते हैं? ऐसा नहीं अकेला ज्ञानावणी बंधेगा, पूरे के पूरे आठों कर्म बनेंगे। क्या कहा है? मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये किसका लक्षण है? वैरात्मा का। इसको कितने कर्म बनते हैं? कि आठों कर्म बनते हैं। कुछ भी जानो इनमें से, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रंक हूं, राजा हूं, रंक राव, मैं तो गरीब हूं, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरा बहुत प्रभाव है, मेरे सुत तीय मैं सबल दीन,
सबका अपोजिट अपोजिट दोनों साइड से बताया। समझ आई बात? ऐसे कर्म बनते हैं। मूल में अगर एक एक उसमें बात करो कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा न जानकर कुछ भी जानो, पर रूप जाने या पर्याय रूप जाने, अपनी ही पर्याय रूप जाने, कम ज्ञान वाला, ज्यादा ज्ञान वाला, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, जो कुछ भी जानो, ध्रुव को छोड़कर जो कुछ भी जानो, वो बहिरात्मा है, पर समय पना है, उसको कर्म बंधन होता है। ठीक है? अब देखो कर्म बंधन से छूटते कैसे हैं? पक्का छूट जाते हैं क्या? यदि हम सही सही जाने तो हम कर्मों से छूट जाते हैं। तो मैंने पंडित साहब की 2-3 स्तुति देखी जिसमें सब में लिखा था कि कर्म से छूट जाते हैं। देखो पंडित साहब की एक रचना है, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा, उसका एक पैराग्राफ है, जिसे देखते सहज नशावे, भव भव के दुष्कर्म विरूप। इस भगवान आत्मा को देखते से क्या होता है? तुरंत नशाएं, भव भव के, कितने भवों के बांध रखे हों, भव भव के दुष्कर्म विरूप, भावों में निर्मलता आवे। कैसी निर्मलता आती है? कितना जबरदस्त रचना है पंडित साहब की। मानो हुए स्वयं जिन रूप, मानो मैं ही जिन रूप हो गया, मैं ही जिन हूं। अब जिन, पता है क्या चक्कर है? तुमने सुन रखा है ना जिन, जिन मतलब जीव, एक ही जाति है हमारी। हमें ये पता चल गया हम और वे एक ही जाति के। उसी जीव कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, जिनेन्द्र कहो, महावीर कहो, पाशनाथ कहो, सब एक ही बात है। मानो मैं ही हूं पार्श्वनाथ। हम कहाँ हैं पार्श्वनाथ? जीव का पर्यायवाची नाम है, जीव का ही पर्यायवाची नाम है परमात्मा, जीव का ही पर्यायवाची नाम है जिनेन्द्र। अब पानी 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 सुनने की आदत है, अपन अपनी भाषा में पानी बोलते। तो किसी ने बोला अरे ये तो वाटर है, ये वाटर का, हम तो बेचारे पानी पीते। हमने कहा वाटर फाटर देगा, तू पागल, रोज पानी वाटर ही पीता है। समझ में आ रही है? इसलिए ऐसा लगता है अरे हम कहाँ हैं परमात्मा, यानी जीव तो हैं हम भगवान नहीं है। पर भगवान मतलब वो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, मंदिर में विराजमान है भगवान, वो हम जीव तो हैं, भगवान नहीं है। समझ में आ रही है बात? ऐसा कितनी गजब की लाइन लिखी है, जिसे देखते सहज नशावे, भव भव के दुष्कर्म विरूप, भावों में निर्मलता आवे, मानो हुए स्वयं जिन रूप, मानो हुए स्वयं जिन रूप। ऐसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दीखता, सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। थोड़ा सा बदल दो, कैसी सुंदर निज प्रतिमा है, कैसा सुंदर है निज रूप, जिसे देखते नहीं दिखते, द्रव्य भाव नो कर्म विरूप। हम नहीं दिखते हुए द्रव्य कर्म भाव कर्म। आई बात समझ में? ऐसे 3-4 मैं ये ढूंढ रही थी। देखो, लखी लखी प्रभु बीतराग छवि, इसका भी पहले पैराग्राफ में कह रहे हैं।
पर आश्रय के सब दुख बिनचे। पर आश्रय के, मैं वो एक ही लाइन पढ़ रही हूँ। आज हो जिनेंद्र, अपने स्वरूप को देखा। देखो उसकी ये है, इसकी लाइन ये है, लखी लखी प्रभु वीत राग छवि, आज मैं जिनेंद्रा, भूली भूली निज निधि पाई, आज मैं जिनेंद्र। अब सुनो, आत्म सुख में सुख का कारण, आज स्वयं ही देखा है। आत्म के आश्रय से जिनवर, मिटे कर्म की रेखा है। मिटे कर्म की रेखा है। अपने में स्थिरता पाऊं, चाहूं यही जिनेंद्रा, लखी लखी प्रभु वीत राग छवि। निश्चित करो, क्या निश्चय करो? अज्ञान से, विपरीत ज्ञान से बंधन, तो सम्यक ज्ञान से निश्चित तौर पर कर्मों से छूटते हैं। इसलिए मैंने ये आपको दिखाई है। अपने को सुखी दुखी रंग राब जानोगे तो कर्म बंधन होगा, और अपने को परमात्मा जानोगे तो, अजय भैया, अपने को परमात्मा जानोगे तो क्या होगा? कर्म से छूट जाएंगे। ठंड में घी जमेगा तो गर्मी से पिघल जाएगा, ऐसा। ठीक है, इस कॉन्फिडेंस के लिए कि यदि हम सम्यक विचार करते हैं तो नियम से कर्म पतले होते हैं और स्वभाव के आशय से टूट जाते हैं। विपरीत विचार करेंगे, आगम के विरुद्ध विचार करेंगे तो नियम से कर्मों से बंधते हैं और संसार परिभ्रमण बना रहता है। आई बात ख्याल में है? ये बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कर्म बंधन होने से नाना औपाधिक भावों से भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक रूप रहना नहीं होता। देखो, मैं एक हूं, मैं ध्रुव हूं, परमात्मा हूं, यहाँ मैं पना आया। अब जिसमें कोई घटता नहीं, बढ़ता नहीं, जन्मता नहीं, मरता नहीं, है ना। तो ध्रुव के आश्रय से, ध्रुव है ना एक रूप, तो ध्रुव के आश्रय से वो परिणति भी एक रूप हो जाए, मैं ध्रुव हूं, बात खत्म हो गई। उसमें कुछ कम ज्यादा ही नहीं होता, घटता बढ़ता ही नहीं है। परंतु ध्रुव हूं ऐसा नहीं जानने से जो अनादि से कर्म बंधन हो रहा है, हर समय आठों कर्मों का उदय चल रहा है। हर समय, हर समय, हर एक क्षण ऐसा नहीं है जिस समय आठों कर्मों का उदय नहीं चल रहा हो। सोते उठते बैठते खाते पीते पूजा पाठ दया दान सबके बीच में जो आठों कर्मों का उदय चल रहा है, तो हर समय औपाधिक भाव हो रहे हैं, उपाधि जनित भाव। जो ध्रुव ध्रुव भाव है ना, ध्रुव ज्ञाता दृष्टा परिणाम, है ना, जो ध्रुव भाव है ना, वो औपाधिक भाव नहीं है, वो कर्म की मेहरबानी का भाव नहीं है। क्या बोला? ध्रुव परिणाम में कर्मों की नहीं चलती, ध्रुव में कर्मों की नहीं चलती। कितना तीव्र उदय हो तो ध्रुव कैसा रहता है? एक रूप। और कर्म का उदय मंद हो जाए तो ध्रुव कैसा रहता है? एक रूप। मनुष्य गति में है ध्रुव एक रूप, देव गति में चला जाए एक रूप, नरक में चला जाए एक रूप। ध्रुव कैसा है? एक रूप। समझ आई बात? एक रूप। लेकिन परिणाम कैसे हैं? ध्रुव को नहीं जानने वाला परिणाम कैसा है? औपाधिक भाव। वो स्वभाव भाव नहीं है।
कम ज्ञान हुआ औपाधिक भाव, तीव्र कषाय हुई औपाधिक भाव, मंद कषाय हुई औपाधिक भाव, उसमें कर्म की उपाधि लगी है। चारित्र मोहिनी द्रव्य क्रोध का उदय हो तो जीव की परिणति में भाव मान नहीं होगा, मान का परिणाम नहीं आएगा, क्रोध का ही परिणाम दिखाई देगा। दीदी औपाधिक भाव जो है औदिक भाव को कहते हैं, जो 8 कर्मों के उद्देश्य होते हैं। हाँ, औदिक भाव बोलो औपाधिक भाव बोलो एक ही बात है, परंतु थोड़ा समझना कि समझने की बात है, औपाधिक भाव को थोड़ा ब्रॉड वे में देखते हैं। कैसा ब्रॉड वे में? औपाधिक भाव में औपशमिक छायोपशमिक भाव भी घटित हो जाएगा, छाय भाव भी घटित हो जाएगा। क्यों? उन सब भावों में उपाधि लगी है। छाय भाव में भी कर्म के अभाव की उपाधि लगी है, औपशमिक भाव में भी कर्म के उपशम की उपाधि लगी है, क्षयोपशम भाव में भी कर्म के क्षयोपशम की उपाधि लगी है, पर्याय जनित जितने भाव हैं उन सब में कर्म की उपाधि लगी है। चाहे वे रत्नत्र के भाव हो ना, उनमें भी कर्म के अभाव की उपाधि लगी है, इसलिए उन सबको क्या बोलते हैं? औपाधिक भाव। लेकिन अगर अपन मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की तरफ से बात कर रहे हैं, है ना, तो अभी उसके पास औपशमिक भाव नहीं, छायोपशमिक भाव नहीं। कितने भाव हैं पर्याय में? अभी पर्याय में कितने भाव हैं? औदिक भाव और छायोपशमिक भाव। ज्ञान, दर्शन और वीर में छायोपशमिक भाव है, और श्रद्धा और चारित्र की परिणति में औदिक भाव। तो अगर सारे भाव जो है वो कर्मों के कारण होंगे तो फिर एक परिणामिक भाव रह जाएगा। हाँ, पारणामिक भाव है त्रिकाली ध्रुव, जिसमें कर्मों की नहीं चलती, वही बात चल गई। वो कैसा है? उसमें कर्मों के कम होने ज्यादा होने में उसमें कर्मों की कुछ नहीं चलती, इसलिए वो कैसा रहता है? एक रूप। और पर्याय कैसी रहती हैं? अदलती बदलती हैं। तो जो जीव अपने को पर्याय रूप जानता है तो क्या कह रहे हैं? परिभ्रमणपना पाया जाता है, भ्रमता ही रहता है, कभी कम ज्ञान, कभी ज्यादा ज्ञान, कभी तीव्र मोह, कभी मंद मोह, कभी तीव्र कषाय, कभी मंद कषाय, कभी कुछ अंतराय, कभी नहीं हुआ अंतराय। ये परिभ्रमणपना पाया जाता है कर्म बंधन के कारण। कर्म की सिद्धि कर रहे हैं अपन, पहले से बात करने लगातार। ये तुम्हें सुबह तो बहुत ही गुस्सा आ गई थी, नहीं अब नहीं करेंगे। ये परिभ्रमण हर समय उसी का लक्ष्य होने से मूड स्विंग होता रहता है कि नहीं होता रहता? वो कह रहे हैं कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ। हरी बात ख्याल में, एक रूपना नहीं रह हो पा रहा। सिद्ध भगवान कैसे हैं? एक रूप। द्रव्य स्वभाव भी जैसा था वैसी पर्याय प्रकट हो गई, तो एक रूपता है। पर्याय में कैसा है? प्रति समय केवल ज्ञान एक रूप, प्रति समय अनंत सुख एक रूप, प्रति समय अनंत वीर एक रूप। लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। तो क्यों हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? औपाधिक भावों में परिभ्रमणपना पाया जाता है, इसलिए इस कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। अवस्था 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 मतलब पर्याय, अवस्था मतलब पर्याय। अभी अभी कोई आपसे पूछे, अभी अपन सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बोलो अभी अपन संसारी हैं कि सिद्ध? अभी अब इतना आपको अलर्ट माइंड चाहिए, इतना अलर्ट माइंड चाहिए कि पहले तो हम प्रश्न ही समझें, बहुत शांति से, आकुलता नहीं रखें, जल्दीबाजी नहीं। सबसे पहले तो प्रश्न समझें कि प्रश्न क्या कह रहा है, क्या पूछा जा रहा है। कौन समझ में आया? प्रश्न क्या है? अब जब हम द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट समझ चुके हैं और हमको ये पता चल चुकी है
कि यदि मैं पना ध्रुव में किया जाए, वास्तव में मैं ध्रुव ही हूं, मैं पर्याय रूप कभी होता नहीं, और मैं पना ध्रुव में रखने से हमको रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। फिर भी पर्याय का बराबर बोध होता है। पर्याय में मेरी पर्याय में क्या क्या चीजें हैं? पर्याय में वीतरागता प्रकट हुई कि नहीं हुई? अच्छा, हो तो गई है, परंतु अभी पूरी नहीं हुई, अभी तो राग भी उत्पन्न होता है साधक अवस्था में। तो ऐसा अपने द्रव्य गुण पर्याय के बारे में भली प्रकार से नॉलेजेबल होना चाहिए। ठीक है। अब प्रश्न हुआ, क्या प्रश्न हुआ कि अभी अपन संसारी हैं कि सिद्ध? तो अनादि से पर्याय दृष्टि वाला ऐसा बोलेगा। क्या बोलेगा? अभी आपसे नहीं पूछ रहे, अभी पहले समाधान बता रहे हैं हमेशा के लिए। घबरा के आंसर देते हैं ना, होशियारी से आंसर देते हैं, चतुराई बताने के लिए आंसर देते हैं, तो उनके कोई अर्थ नहीं निकलते। आप निश्चित नक्की करके आंसर करो, एनालिसिस करो, है ना। तो जब डायरेक्ट प्रश्न आ रहा है कि आप संसारी हो कि सिद्ध, तो आप मतलब त्रिकाली ध्रुव, तो ध्रुव न संसारी होता न सिद्ध होता। तो क्या बोलोगे? आप पूछा जा रहा है ना, आप कौन हो? आप द्रव्य हो कि पर्याय? मैं तो द्रव्य हूं, और द्रव्य न संसारी होता न सिद्ध होता। समझ आ रही बात? तो आप सीधा आंसर क्या करोगे? डायरेक्ट निश्चय से कह रहे, व्यवहार से कह रहे, ये वाली बातें नहीं करो। अभी सीधा आंसर करो, सीधा। क्या आप पूछा जा रहा है ना, आप संसारी हो कि सिद्ध? तो मैं तो हरी बात ख्याल में। अब दूसरा प्रश्न किया जाए कि आपकी अवस्था में संसारपना है कि सिद्धपना? अवस्था पूछी जाए तो अवस्था से बोलो कि अवस्था में संसारपना है। अवस्था में संसारपने का लक्षण दे रहे हैं, अवस्था में संसारपने का लक्षण दे रहे हैं। क्या लक्षण है संसारी बने का? कर्म बंधन सहित है, और खुद नहीं महसूस हो रहा। अवस्थाएं न्यारी न्यारी दिन भर बदलती बदलती रहती हैं अवस्थाएं। ज्ञान का गे कभी कोई बनता, कभी कोई बनता, कभी कोई बनता, कभी कोई बनता है। कभी ज्ञान ज्यादा होता है, कभी कम होता है। कषाय कभी मंद होती, कभी तीव्र होती, कभी शुभ भाव होते, कभी अशुभ भाव आते। एक रूपना नहीं दिखाई दे रहा। इससे सिद्धि क्या हो रही है? इससे सिद्धि क्या हो रही है कि कर्म बंधन हो रखा है, और जिसको कर्म बंधन होता है उसकी अवस्था संसारी अवस्था होती है। सिद्ध अवस्था संसार अवस्था नहीं है, वो मुक्त अवस्था है। वहां पे कोई कर्म बचा है? एक दो, कोई कर्म नहीं बचा, तो वो कौन सी अवस्था है? मुक्त अवस्था। और सुनो, अनंत भगवान भी कौन सी अवस्था में? मुक्त अवस्था के संसारी अवस्था? बोलो, अनंत भगवान को मुक्त अवस्था के संसार अवस्था? अनम्यूट होके आंसर करो। संसारी अवस्था। संसारी अवस्था। हेतु बोलो, क्यों? अभी 4 कर्म बचे हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि आघाती कर्म बचे हैं अभी, और आघाती कर्म बचे होने से एक रूपना नहीं है वहां पे भी। क्यों? समर्षण मुंह होता है, कभी चलते हैं, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी दिव्यध्वनि कीर्ति, कभी नहीं कीर्ति। समझ में आ रही है बात? एक रूपना नहीं है अभी आघाती कर्मों के कारण। जितने अरंत देखोगे, सारे अरंतों के औदिक भाव मिलते नहीं है। कोई तीर्थंकर है, कोई मूक केवली है, कोई सामान्य केवली है, कोई उपसर केवली है, कोई चलते हैं, कोई बैठे ही रहते हैं। समझ में आ रही है बात? एक बहन का प्रश्न आया कि अनंत भगवान भी चलते हैं, अब भगवान के नाम से वो मूर्ति,
अरे हमारे तुम्हारे जैसे मनुष्य गति में ही तो है, तो उनका भी चलना उठना बैठना सब होता है। मनुष्य ही तो है, जैसे मुनिराज गमन करते थे वे गमन करते हैं, परंतु यहाँ पर ऐसे 1 बाई 1 स्टेप होता है, वहां पे स्ट्रेट चलते हैं, जमीन को स्पर्श नहीं करते, अधर में चलते हैं, आकाश में चलते हैं। ये उनकी विशेषताएं हैं अलग अलग, लेकिन है तो मनुष्य गति के जीव, हमारे तुम्हारे जैसे ही है वे। अभी अरहंत भगवान भी क्रिस्टल क्लियर हो गए हों ज्ञान में, तो बहुत बड़ी बात है। पता नहीं क्या दिखते हैं अरहंत भगवान के नाम पर, समझ में आया? मुझे तो पता है बहुत बहुत नजदीक से ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत नजदीक से, कि आप बाहर में खूब उपवास नियम संयम पाल लो और ऐसा दिखने लग जाए कि ये कितने संयमी हैं, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट में अभी भगवान के कंसेप्ट में ही क्लियरिटी ना हो, जो मूल तत्व ज्ञान का कारण है, ये व्रतादि तत्व ज्ञान के कारण नहीं है। और बहुत प्रथमान योग आता हो, बहुत करणान योग आता हो, बहुत आता हो, और बहुत सारी चीजें, बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत सारी नॉलेज हो, इधर की उधर की उधर की उधर की उधर की उधर की, अपन कोई प्रवचन सुने तो अपन ऐसे प्रभावित हो जाएं और उनको भी द्रव्य गुण पर्याय कंसेप्ट में मिसिंग हो, ऐसा हो सकता है, समझ लो। अभी तो अरहंत भगवान क्लियर हो, मुनिपना क्लियर हो, फिर 6 द्रव्य 7 तत्व क्लियर हो, द्रव्य गुण पर्याय में कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए, तो तत्व ज्ञानी बनोगे। उसका मूल आधार द्रव्य गुण पर्याय से अनंत भगवान है, 5 परमेष्टि भगवान। एक मैच चल रहा था, मैच, उस मैच में कोई आउट ही नहीं हुआ, बोलो, और चौके छक्के पड़ रहे, हो सकता है ऐसा मैच कोई आउट ही नहीं हो? मालूम है क्यों? 3 स्टंप नहीं गड़े थे, कहीं भी जा रही थी बॉल, नहीं आई समझ में? स्टंप ही नहीं गड़े तो मैच काय का होएगा? कहाँ से बोलोगे ये चौका है, छक्का है, ये क्लीन बोल्ट है, या बोल्ड होगा, या LWB, क्या क्या बोलोगे? ऐसी द्रव्य गुण पर्याय के कंसेप्ट के बिना पुण्य पाप धर्म कुछ कुछ भी नहीं हो सकता। किसको बोलोगे अनंत सिद्ध? किसको बोलोगे द्रव्य गुण पर्याय जाने बिना अनंत सिद्ध किसको बोलोगे? अवस्थाएं हैं, ध्रुव नहीं होते अनंत सिद्ध। समझ में आई बात? तो क्या बोल रहे हैं? ये कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है। अब सुनो बहुत ध्यान से, दृष्टांत से समझेंगे। एक स्फटिक मणि है, एक स्फटिक मणि है, उसके नीचे लाइन से बहुत सारी कलरफुल पन्नियां निकल रही हैं, ऐसी कोई सिस्टम बना हुआ है। तो कभी वो गुलाबी झलकती, कभी लाल, कभी हरी, कभी नीली, कभी सफेद, कभी ऐसे झलकती रहती, लगातार कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस झलकती रहती। बोलो क्या बोलोगे? कि ये जो रंग बिरंगी झलक रही है, ये स्वभाव भाव है कि औपाधिक भाव है स्फटिक मणि का? समझ में आ रही है बात? क्रोध की उत्पत्ति होना जीव का स्वाभाविक भाव नहीं है। बिना बिना उपाधि के क्रोध नहीं हो सकता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? स्टिल उसी काल में वो जो स्फटिक मणि है वो स्वच्छ है। ये गजब की बात है। हरी नीली पीली दिखाई दे रही है परंतु है स्वच्छ। कितनी गजब की बात है। दूसरी इससे इंपॉर्टेंट बात कि स्फटिक मणि में और पन्नी में दोनों में एकदम कूल 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 कूल,
कोई टग ऑफ वार नहीं है। स्फटिक मणि अपने को बचा के रखती हो, वे उसके पीछे ही पड़ी हो कि इसको हरी करके रहेंगे कि लाल करके रहेंगे, कुछ नहीं। दोनों वो स्फटिक मणि एकदम सहज, ट्रांसपेरेंट, क्लियर, कूल एकदम, और वो रंग बिरंगीपन अवस्था जो दिखाई दे रही है वो भी कूल। समझ में आ गई बात? तो अब प्रश्न है कि वो उसका नेचर तो ट्रांसपेरेंट पे हरी नीली पीली क्यों दिख रही? औपाधिक भाव, इसका ही नाम है कि ये जरूर पन्नियों के बीच में रखी है, जरूर ही उसी के बीच में रखी है, नहीं तो ये इसमें एक रूपता होती। यदि इसके नीचे कोई पन्नियां नहीं होती, इसको इसको उसकी भाषा में क्या बोलते हैं, डाक, डाक के नीचे रखी, जिनवाणी की भाषा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अगर ये ऐसी पन्नियां नहीं होती तो स्फटिक मणि हरी नीली पीली दिखाई दे सकती थी? कभी नहीं दिखती। तो यदि हरी नीली पीली दिख रही है तो इसका मतलब है इसकी संसार अवस्था है। समझ गए? स्फटिक मणि की संसार अवस्था नहीं होती, समझने के लिए बोल रहे। आ रही बात ख्याल में? ये अलग 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 पना दिखाई दे रहा है, ये इसका मतलब है ये कर्म बंधन सहित है और ये संसार अवस्था है। ठीक है, अब पूछो क्या प्रश्न। दीदी एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि केवली जो भगवान है तो उनमें तो शायिक भाव होते हैं, तो कर्मों, जैसे 4 घाती कर्म को शेयर कर दिया, तो उनकी श्रद्धा जो है सभी केवलियों की तो एक बराबर होगी, तो उनमें जो औदैहिक भाव है वो तो वेदनीय का होगा, या नाम कर्म का किस आता है या असाता है, या उनका नाम कर्म जैसे भी है। तो ये जो अलग अलग हाथी दिख रहे कर्म हैं, से ये चीज क्या है कि जो अलग अलग दिख रहे हैं, ये हम क्या समझें उसको, कि क्या अलग अलग क्या, दिखाई दे कौन रहा है? अलग अलग? भगवान? जैसे नहीं, आपने कहा कि जैसे स्फटिक मणि कभी लाल दिखाई देती है, कभी हरी दिखाई देती है, तो और जो सिद्ध भगवान है, जैसे वो एक शुद्ध स्फटिक मणि जैसे हो गए कि उनमें तो हमेशा एक रूपता दिखाई देती है, और केवली भगवान में ऐसे दिखाई दे रहा है, उससे हमने जाना संसारिक। तो वो क्या डिफरेंस, वो यही वेदनीय का और नामकर्म का डिफरेंस समझना चाहिए, या क्या चीज इसमें? हाँ, आयु का, नाम कर्म का, गोत्र कर्म का, सबका भी, सबका, चारों आघाती कर्म से रिलेटेड। अब किसी की आयु कितनी बची है, किसी की बहुत बची है, किसी के गमनादि, किसी की देवदनी खिर रही है, किसी की नहीं खिर रही, किसी के ऊपर उपसर्ग हो रहे हैं, किसी के ऊपर नहीं हो रहे। अब भगवान के तो नहीं होते, वो तो नीचे ही 8वें 9वें तक खत्म हो जाते। कोई उपसर्ग केवली है, कोई सामान्य केवली है। तो ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। किसी की तीर्थंकर प्रकृति बंधी है, किसी की नहीं बंधी है। तो ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है भगवान के अंदर भी, तो कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, किसी की अवगाहना इतनी है, किसी की, ये जो सब चीजें दिखाई दे रही हैं वो सब आघाती कर्म का बंधन है, इसलिए ये सिद्ध हो रहा है, इसलिए वे अभी संसारी कहला रहे। लेकिन ध्रुव देखो तो सबका एक जैसा, पूर्ण वीतरागता देखो सबकी एक जैसी, केवल ज्ञान देखो सबके एक जैसे, अनंत चतुष्ट है सबके एक जैसे, लेकिन फिर भी आघाती कर्म के कारण सब अलग अलग तरह के हैं। अभी आघाती कर्म की पन्नी बची है तो वह जो अलग अलग 4 दिख रहा क्षय हो गए उनके हिसाब से देखें तो एक रूपता है, और जो 4 है। बचे हैं उनके हिसाब से डिफरेंस है। ठीक। बोलिए, आपको कुछ पूछना था अंजलि बहन? हैंड रेज हुआ था आपका। दीदी जब आप बता रहे थे ना तो बीच में 1 सेकंड के लिए म्यूट हो गया था, जब आप वो बता रहे थे आप, तो आप क्या वो द्रव्य ही बोला होगा शायद, ध्रुवात्मा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। देखो क्या कह रहे हैं, इस संसार अवस्था में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं। इस संसार अवस्था में कितने जीव हैं? अनंतानंत जीव राशि है संसार अवस्था।
वे अनादि ही से कर्म बंधन सहित हैं। अब यहाँ पे जीव को देखना, शरीर नहीं देखना, मैं ऐसे नहीं देखना, मैं जीव हूं और मैं कर्म बंधन सहित हूं। कब से? अनादि से। कब से हूं कर्म बंधन सहित? अनादि से। ये कर्म बंधन का दुख कब से उठा रहा हूं? अनादि से। ये गतियों में परिभ्रमणपना कब से चल रहा है? अनादि से। अनादि मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अनादि? कुछ कह ही नहीं सकते कहां से शुरुआत है। अब अनादि मतलब जैसे अपन सुनते हैं ना कि आदिनाथ भगवान, अभी इसी कल्प काल के आदिनाथ भगवान। अब सोचो अपन आदिनाथ भगवान के साथ में पहले और पहले, बहुत पहले, बहुत पहले, बहुत पहले उनके साथ ही निगोद से निकले थे, उनके साथ में निकले थे, और देखो उनने अपना काम करके उस सिद्ध क्षेत्र में विराजमान। हम कहाँ निकले उनके साथ? ऐसा लगता है हम तो अब ही निकले, थोड़े दिन पहले ही निगोद से। अरे अनादि से हो। कौन सा परिभ्रमण नहीं हुआ? कह रहे हैं अभी आगे आएगी चर्चा। पुद्गल परावर्तन, कई काल कितना बड़ा, और अनंत पुद्गल परावर्तन हो चुके। जो ग्वालियर में घर बनाए ना, ऐसा घर अनंत बार ग्वालियर में रह चुके, इसी क्षेत्र में। एक आध बार नहीं, अनंती बार। अनंत का भाववासन करना, अनंत बार। सो कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारा था। ऐसा नहीं है पहला जीव न्यारा था और बाद में कर्म चिपक गए उसको, तो संसार अवस्था हो गई। ऐसा नहीं है, बाद में इनका संयोग हुआ। तो कैसे हैं? कैसे हैं? जैसे मेरुगिरी आदि अकृत्रिम स्कंधों में अनंत पुद्गल परमाणु अनादि से एक बंधन रूप है। पता है, अपन सुनते तो हैं ये सब बातें, है ना, सुनते तो हैं, परंतु कितना भरोसा करते हैं? ये सुमेरु पर्वत है ना, सुमेरु पर्वत, ये अनादि से है। बोलो, विचार करो आप। कैसे भी भूकंप आ जाए, ये सुमेरु पर्वत को नहीं गिरा नहीं सकते। कुछ भी हो जाए, वो कभी नहीं अदलता बदलता, परंतु उसमें प्रति समय अनंत पुद्गल, नए पुद्गल परमाणु फिर आते हैं, पुराने जाते हैं। ये चक्र चलता रहता है। अब सोचो, सोचो भगवान के केवल ज्ञान में क्या क्या बातें आई हैं। वे देख रहे हैं, ये हम तुम है ना, अपन को ऐसा लगता है अपन तो वैसे के वैसे। इस शरीर में भी प्रति समय अनंत पुद्गल नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा है, और पुरानी वर्गणा खिल रही है। कर्म नो कर्म दोनों, ठीक है। फिर भी उनमें से कितने परमाणु भिन्न होते हैं, कितने नए मिलते हैं, इस प्रकार मिलना बिछुड़ना होता है। उसी प्रकार इस संसार में एक जीव द्रव्य और अनंत कर्म में पुद्गल परमाणु, उनका अनादि से एक बंधन रूप है। फिर उनमें कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नए मिलते हैं, इस प्रकार मिलना बिछड़ना होता रहता है। अब नीचे नीचे जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है उसमें क्या बोलेंगे? कर्मों के अनादिपने की सिद्धि करेंगे। ये कर्म अनादि के हैं, अनादि से मतलब कोई कर्म अनादि का नहीं है। और ये भी पॉइंट पकड़ना, कोई भी एक सिंगल कर्म ऐसा नहीं है जो अनादि का हो। तो अनादिपना क्यों आता है? कि पुराने खिरते रहते हैं और नए बनते रहते हैं, पुराने खिरते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। ये खिरते बंद होने का क्या चक्कर है? एक दिन प्रश्न आए थे तो बात आई थी, क्या बात आई थी? कि जो भी कर्म का बंधन होता है वो अपनी स्थिति को लेकर ही बंधता है, कि ये कितने दिन में खिरना शुरू होएगा और कितने दिन तक पूरा खिर जाएगा।
उसकी लिमिट कितनी है, काल फैक्टर, तो वो खिलते ही रहते हैं हर समय, और स्वरूप नहीं जानते तो बंधते रहते हैं हर समय। तो ऐसे मिलना भी छोड़ना चला जाए। टंकी में पानी भरा है, 100 लीटर टंकी है, 100 लीटर की टंकी, उसमें एक नल लगा है, तो नल से क्या हो रहा है, पानी रिलीज हो रहा है, लगातार पानी रिलीज हो रहा है, और ऊपर से पाइप डला है, और लगातार उसमें पानी भर भी रहा है। बोलो टंकी कब खाली हो जाएगी? कभी नहीं होगी। नए भर रहे हैं और पुराना रिलीज हो रहा है। अब ऐसा कोई पानी बचेगा कि वो बहुत पुराना बचा हुआ है उसमें, अनादि का? पुराना रिलीज होता रहेगा, नया पानी जाता रहेगा। पुराना पानी कोई सा नहीं होएगा। अनादि का कोई कर्म परमाणु नहीं रहता। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। इतना बहुत पुराना, सबसे पुराना कर्म अगर होगा तो कौन सा होएगा? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। इससे पुराना कोई कर्म नहीं होता। हरी बात समझ में? ये मनुष्य आयु बंधी है ना, ये मनुष्य आयु प्रति समय खिर रही है। मनुष्य आयु बच रही है अब थोड़ी, और ये कह रहा है हम बड़े हो गए। बड़े नहीं हो गए, छोटे हो रहे हो। क्या समझ में आई बात? वो ऐसा बोलते ना, अरे अब नहीं आ रही ये वाली फ्रॉक, इसको क्यों? छोटी हो गई फ्रॉक, छोटी हो गई, बच्चा बड़ा हो गया। बोलो कैसी भाषा इस्तेमाल होती है? आयु कर्म जितना बदा है, हम्म, आयु कर्म जितना बदा है, जो शेष रह गया है रियल तो उम्र वो रह गई। बस। तो बड़े हो रहे हैं कि छोटे हो रहे? छोटे हो रहे हैं, उम्र कम छोटे होती हो जा रहे। रही है। हाँ, ये वो आखिरी निषेक जब खिर जाएगा ना, तो ये मनुष्य आयु पूरी खत्म। अब देखो गजब की बात है। गजब की बात क्या है? अब वो आयु कर्म जब खिरेगा ना, तभी खिरेगा। अब वो आयु कर्म के खिरने का संबंध बोलो किससे है? तुम रोटी खा रहे थे कि मंदिर में बैठे थे कि पूजा कर रहे थे कि लड़ाई हो रही थी कि रो रहे थे कि गा रहे थे कि हॉस्पिटल में थे, वेंटिलेटर पे थे कि काय पे थे? कोई संबंध है इन चीजों से? कोई संबंध नहीं। और अपने अपने मन से ये लगा दी कि ये वाली आयु वो मृत्यु अच्छी है, वो वाली बुरी है। इनमें अच्छी बुरी का क्या संबंध? वो निशे खिर गए तो गए, दूसरी आयु बंध गई। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे भैया गाते रहते हैं ना वे सब समाधि मंडप पाठ वगैरह, वहां पे पढ़ते हैं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। पढ़ेंगे देहांत के समय में, वहां पे देहांत बोल रहे हैं, जीवांत नहीं बोल रहे। और क्या समझेंगे? सही बात है, जब मैं मेरा आखिरी समय होएगा ना, तो भैया तुम समाधि करा देना हमारा आखिरी। अरे जीव का कोई आखिरी समय होता ही नहीं है। कौन सा समय? जीव का आखिरी समय कौन सा है? भाई जी ने ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं वो अचानक से, इतनी, क्या शब्द बोलना चाहिए, हिटिंग होती हैं। बोले कि ये जो जितनी सारी चीजें हैं ना, ये सब स्थितियां, इनमें सब में साता के डिमांड है, साता की डिमांड है इन सब में। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? भैया को भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमरन। यहाँ पे कह रहे तूने कभी कुछ भोगे नहीं, और यदि उन वो गे बन भी जाए तो मेरे में गे करता शुद्धता होती नहीं। वस्तु कितनी गजब की है, वस्तु स्वरूप कितना डिफरेंट है।
पॉइंट पकड़ में आया कुछ? द्वारा से मैंने कभी किसी को भोग सकता नहीं, भोगा ही नहीं, और माँ पे कह रहे हैं भोगे जो भोग पहले उनका ना वो भी सुमिरन। यहाँ पे कह रहे हैं यदि सुमिरन आ भी जाए तो वो ज्ञेय है कि मेरे ज्ञान में घुस जाएगा। मेरे ज्ञान में ज्ञेयों कृत शुद्धता होती है क्या? होती नहीं, होती नहीं, वो निर्वार है। इसका नाम है समाधि। क्या बोला? बहुत गजब की बात है। पर निज परमात्मा भगवान आत्मा ख्याल में नहीं आया तो वो पता है दो ही तरह से बातें चलती रहती हैं। क्या? या अजीब से या आश्रव से। क्या बोला? या तो शरीर शरीर की क्रियाएं दिखती रहेंगी, या तो फिर परिणाम तीव्र कषाय मंद कषाय। परमात्मा भगवान आत्मा उसका ज्ञान श्रद्धा चारित्र निर्णयात्मक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उनके क्या हालचाल है? चार करो, आई बात ख्याल में? अद्भुत स्वरूप। शेष चर्चा आगे तक बोलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशा मेरी जिनवाणी माता की जय। अपनी स्वाध्याय जय सुनने मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, ये बात बार बार इसका फोकस सुनते। लास्ट ईयर जब हम शिखर जी में थे, एक आधी मिनट बस, शिखर जी में थे तो हम वहाँ शाम को बैठ के समाधि भावना पढ़ रहे थे मंदिर में, और बाई चांस चर्चित भैया पीछे दिख गए। तो हम जो पढ़े तो पहली बार हमें ऐसे लगा स्वाध्याय का पूरा हमारा पल वहां पे आया कि मैं भोगता नहीं, कह रहे हैं मन मन में ये मैं भोग रहा हूँ कर रहा हूँ, और मैं भोगता नहीं मैं जीव हूँ, वो वाली चीज अंदर अंदर में चल रही थी। और चर्चित भैया से हम बोले भैया मैंने आज पहली बार समाधि भावना जो पढ़ी तो मुझे ऐसे ऐसे अंदर में फीलिंग हो रही थी, ये सही है क्या कि पढ़ रहे हैं ऐसा और सोच रहे हैं ऐसा अंदर में? तो उन्होंने बोला सही समाधि परमार्थ समाधि भावना यही है। तो तब से वो ऑटोमेटिकली मन ही मन में पढ़ रहे हैं और अंदर में अपनी जीवत्व की भावना आ रही है। तो ये हमें अपनी क्लास से बहुत अच्छा ही पढ़ा है। सभी को